Hello students, welcome back. So here we start a very new chapter, and this chapter is none other than triangle. Yes, a very important chapter for your exam. Just look at here. Firstly, just look at here. In this chapter, we have to study about how can we show similarity of two triangles and how can we show congruency of two triangles. Okay, but firstly you have to know about what is triangle. पहले तो आपको triangle जानना चाहिए. ओके, तो ट्रायंगल क्या होता है अब तक आप स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. ओके, बट हियर आप इस ट्रायंगल के बारे में कुछ डीप स्टडी करो. ओके, चलो तो पहले ट्रायंगल होता क्या, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा समझ. देखो ट्रायंगल होता है थ्री, ट्रायंगल इज पॉलीगॉन कैसे, ठीक है. ट्रायंगल इज व्हाट, अ पॉलीगॉन. आप कह सकते हैं ट्रायंगल इज पॉलीगॉन विद थ्री एजेस, वर्टिसेस एंड व्हाट, एंगल्स. ओके, जैसे सपोज ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, जैसे मान लो जस्ट पॉलीगॉन का मतलब हम क्यों पॉलीगॉन कह रहे हैं पता है आपको. पॉलीगॉन मींस जस्ट ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर ट्रायंगल. जैसे ये देखो ए बी सिक्स. ओके, हमने क्या किया, पॉलीगॉन है, इसमें थ्री साइड है, वन टू साइड, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ये क्लोज्ड भी है. ओके, अब देखो इसमें थ्री साइड है, इसको बोलते हैं, थोड़े सा आप रिकॉल के लिए समझ जाए, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइड. ये साइड है, ठीक है, ये भी साइड है, क्या है, दिस इज साइड एंड आल्सो दिस इज साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके, और ये ध्यान दिस, ये आपकी इसमें एंगल फॉर्म समझ में आ रहा है ना. तो ये आप ट्रायंगल का एप्लीकेशन यहाँ से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कैसे ट्रायंगल्स होते हैं क्या. अब एक्चुअली आप यहाँ से ये जानते हो डिफरेंट टाइप्स के भी ट्रायंगल होते हैं, जैसे आप पढ़े इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, व्हाटएवर दे, ठीक है. चलो इसके बारे में तो लास्ट में स्टडी करेंगे, बट वी जस्ट अबाउट नो व्हाट आर सिमिलर फिगर. यस, और आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, सिमिलर फिगर. जस्ट यस, सिमिलर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो ये समझो, पहले सिमिलर फिगर होता क्या, पहले ये बताओ आपको. सर सिमिलर फिगर इट मीन, सिमिलर का मतलब जो दिखने में सेम टाइप का हो, बस समझ पा रहे हैं ना. अगर जो दिखने में सेम टाइप का टाइप सिमिलर फिगर. जैसे सपोज करो बाबू, हमने एक आपको ये एक क्या, जस्ट ओके, सपोज करो कि हमने एक, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, सिमिलर, व्हाट, सिमिलर फिगर. ओके, तो सिमिलर फिगर में आप समझो पहले, सपोज करो हम आपको एक ये क्या दें सर्कल. देखो सिमिलरिटी ना, जस्ट वेट, आप किसी में दिखा सकते हो, बट यू हैव ओनली स्टडी हियर सिमिलरिटी इन ट्रायंगल. मतलब इस चैप्टर में आपको एक्चुअली ना सिमिलरिटी ट्रायंगल पढ़ना है, बट सिमिलरिटी आप कहीं दिखा सकते हो. समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा. तो देखो जैसे सिमिलरिटी के लिए हम आपको बताते हैं, ये मान लो क्या है, एक सर्कल है, और एक सपोज करो दिस इज आल्सो ए सर्कल. जस्ट थोड़ा सही बना लें, सपोज करो दिस इज आल्सो ए सर्कल. तो हम आपसे ये कहें क्या, ये दोनों जो सर्कल हैं, मान लो ये सर्कल है जिसका सेंटर, इसका सेंटर क्या ओ है, उसका सेंटर ओ डैश है. ओके, इसका रेडियस सपोज करो कि हम 5 सेंटीमीटर दे दिया हमने, और इसका रेडियस सपोज करो हमने कितना दिया, 2 सेंटीमीटर. ओके, तो हम आपसे ये कह रहे हैं, इज दिस टू सर्कल आर सिमिलर. क्या ये दोनों सर्कल जो है सिमिलर है कि नहीं. तो आप सर देखिए दोनों सर्कल हैं, दोनों सर्कल पक्का अगर दिखने में सेम टाइप के, दोनों सर्कल आपस में सिमिलर होते हैं. आपसे हम ये कह दें, समझ में आ रहा ना, दिस इज योर सिमिलर फिगर. जैसे सपोज ये हम आपने एक ट्रायंगल यहां से, दिस इज ए ट्रायंगल एंड दिस इज आल्सो ए ट्रायंगल. ओके, ठीक है, सपोज करो साइड ए बी, ये सी पी क्यू एंड ओके. सपोज इट्स लेंथ इज 2 2 2 and suppose its length is what, 6 6. This is also a equilateral triangle. What type of triangle is this?
व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? आपको सर इक्विलैटरल, पक्का इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड आल्सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर का सेम समझो, ये दिखने में जो सेम टाइप हो दैट विल बी सिमिलर। जैसे हम आपसे ये कह दें कि आप अब हमें ये बताओ क्या ये ट्रायंगल है, ओके, और ये ट्रायंगल है ए बी सी है, और एक ये आपका एक सर्कल जिसका सेंटर O है विद रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर। हम कहें क्या ये जो दोनों है आपके, ये दोनों ये आपके सिमिलर हैं कि नहीं? ऑब्वियस, नो डाउट अबाउट इट। आपको सर ये तो ट्रायंगल और सर्कल सिमिलर नहीं है। यस, यू आर 100% करेक्ट, सिमिलर नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो बस ऐसे आपको सिमिलरिटी में ऐसे देखना, देखो सिमिलरिटी का कुछ क्राइटेरिया होगा, वो आपको अभी जस्ट आगे पढ़ो ना, वहां बताया जाएगा कि कौन कौन से रूल होते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को। एक्चुअली देखो आपको ये ट्रायंगल हम सब ये जस्ट एक्चुअली हम सिमिलरिटी आपको किसी में दिखा दे रहे हैं, सर्कल में दिखा रहे हैं हम, अभी आपके जैसे रेक्टेंगल में भी दिखा सकते हैं। एक छोटा सा ले लो रेक्टेंगल और एक बड़ा सा ले लो, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ एक्चुअली पढ़ने हैं बस किसके, इसमें आपको पढ़ने हैं सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। सो वी जस्ट फोकस ऑन similarity of a triangle, how can we show its similarity? Okay, चल देख जो हमने आपसे बताया था वही a lot of example here given, but you can easily solve, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक। अब सुनो, अब थोड़ी सी इसमें आप ये समझ सकते हो, सिमिलरिटी ये समझ में आया। चलो अब कॉन्ग्रुएंसी के थोड़ा सा मतलब समझ लो। अगर मान लो आपसे ये कह दें दो सर्कल है, जस्ट सपोज करो हम आपसे ये कह दें कि मान लो एक सिमिलरिटी मतलब क्लियर हुआ, ठीक। अब बस अभी आप बेसिक्स बस समझो, ठीक है। फिर हम आगे मूव करेंगे ना तो फिर हम आपको अच्छे और वहां बताएंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होती है, सिमिलरिटी रूल क्या होती है, कैसे आप दिखाओगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। बस अभी ऐसा सोचो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो यानी कॉन्ग्रुएंसी या फिर ट्रायंगल अगर आपको दिखाना हो, यहां भी पूछा जाता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मान लो ट्रायंगल। एक्चुअली आप यहाँ ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी जस्ट हियर रिटन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बट द कॉन्ग्रुएंसी किसी में हो सकती है, समझ में। जैसे हम आपसे ये कह लें, अगर मान लो आपसे ये कह दें एक आपका सपोज करो दिस इज अ सर्कल, सपोज करो सर्कल अच्छे से बना, सपोज दिस इज अ सर्कल एंड सपोज दिस इज आल्सो अ सर्कल। हम आपसे ये कहें सपोज इट्स सेंटर इज गिवन एट O and its center is given as O dash, and it's mentioning here that is this, या यहाँ ये कहा जा रहा है is this two circles are congruent, ये आपसे पूछा गया क्या ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस हैं। तो कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब सिंपल सा ये देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है अगर एक शेप है तो अगर उसको दूसरा शेप ओवरलैप कर जाए, समझ पा रहे हैं? ओवरलैप करने का मतलब क्या समझ पा रहे हैं? मतलब एक शेप है दूसरा उसको ओवरलैप करने का उसको कंप्लीटली कवर कर, समझ पा रहे हैं ना। अगर उसको कंप्लीटली कवर कर पा रहा है तो दैट विल बी योर आज का कॉन्ग्रुएंस टू फिगर, जैसे दोनों फिगर है दोनों आपस में एक दूसरे कॉन्ग्रुएंस हो जाए। तो हम आपसे ये कहें अगर सपोज एक ये सर्कल और ये सर्कल, हम आपसे ये कहें क्या ये सर्कल और ये सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, तो आप कहोगे सर फर्स्टली व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले तो आप इसका रेडियस बताओगे। हमने मान लो सपोज करो कि हमने ये का इसका रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर, ओके, और सपोज करो इसका भी हमने रेडियस 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर पक्का। अब खुद सोचो ना, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर इस सर्कल को हम इस पे लाकर रख दें, इस सर्कल को इस पर रख दो, तो इसकी जो बाउंड्री है वही इसकी भी बाउंड्री हो जाएगी, यानी एक उसे भी कंप्लीटली कवर अप कर जाए। इसका मतलब दोनों ये जो आपके सर्कल है जिसका सेंटर O है और O डैश है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब इसे ट्रायंगल में देखो, जैसे आप एक्चुअली ट्रायंगल में आप पढ़ रहे हो, सपोज करो यू हैव गिवन अ जस्ट वेट, suppose you have given a triangle, okay, and also this is a triangle A B C B Q and R, okay। हम आपसे ये क्या ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब सिंपल हमने आपको बस अभी ये समझाया
कि ये इसको कंप्लीटली अगर कवर कर जाएगा या इसको ओवरलैप कर जाएगा, ये इसको क्या करना चाहिए, ये ओवरलैप करना चाहिए, जस्ट ओवरलैपिंग होनी चाहिए ऐसे कैसे, ठीक है। या तो ये इसको ओवरलैप कर जाए या तो ये बोथ आर सेम, बात वही है ना। अरे ये इसको ओवरलैप करे या ये आपकी ओवरलैपिंग हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कहेंगे आपस में कॉन्ग्रुएंस। अब ध्यान, जब कॉन्ग्रुएंस है ना, इनके हर एक करेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाती है और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। वो अभी हम आपको जस्ट नेक्स्ट जब कुछ कराएंगे तो वहां से हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यार अच्छा, अब सुनो, अब देखो आपसे मेन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस फॉर एमसीक्यू, और ये हमेशा आपके एग्जाम में दिया जाता है, हमेशा ये दिया जाता है। जैसे आप देखो, आपने अभी सिमिलरिटी पढ़ लिया, हमने बताया ना बेसिक, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी भी हमने आपको बता रखा, ओके। अब देखो एक हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एमसीक्यू देखो इसी पे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बात है। जैसे ये है, हम आपसे ये कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ the which of the following a statement is what true, okay। फर्स्ट वन इज, हम आपसे ये कह रहे हैं एवरी सिमिलर फिगर is congruency, what every similar figure is congruency, okay। And second one is every congruence figure is what similar figure। इनमें आप बताओ, इनमें से which one is true and which one is false, which one is true and which one is false। तो अभी देखो, जस्ट हमने जो आपको अभी बेसिक चीजें बताया कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, ओके, और कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या। तो सिमिलर का मतलब हमने आपसे ये कहा था जो दिखने में सेम टाइप, ठीक है, सिमिलर हो गया। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब हमने आपको ये बताया था कि जो एक दूसरे को क्या कर रहे, ओवरलैप, पक्का, चल। तो अगर जो मान लो बाबू इसको हमें दिखाना है, इसमें से आपसे पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सपोज करो अगर हम पहला को लेते हैं, सपोज करो फर्स्ट वन, इफ यू टेक जस्ट लुक एट, अगर इसको हम लेते हैं तो यहां से देख, ये कह रहा है एवरी सिमिलर फिगर इज कॉन्ग्रुएंस फिगर, नो। ऐसे देख लो, जैसे मान लो एक हमने एक ट्रायंगल ये लिया, ले लो ये ट्रायंगल है, पक्का। मान लो इसके साइड 2 है और 2 है, और ये ए बी सी, ओके। एंड सपोज करो दिस इज आल्सो अ ट्रायंगल, पी क्यू एंड आर। इट्स साइड इज व्हाट, सपोज करो 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, this one also in CM, ओके, ठीक है। तो हम आपसे ये कहें, देखिए पहले तो आप ये तो दोनों ये जो फिगर हैं, ये दोनों जो शेप्स आपके गिवन है यार, दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। आपको यस सर, या इट इज व्हाट, इट इज, आप कहोगे सर ये आपका क्या है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पक्का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड दिस इज आल्सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ओके। अब देखो, लेकिन दोनों तो ये इक्विलैटरल है, पक्का, लेकिन आपसे ये पूछा गया है, ये कह रहा है हर एक जो सिमिलर फिगर होते हैं तो पक्का ये सिमिलर है, लेकिन ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है। तो ये बताओ, ये जो दोनों फिगर है कॉन्ग्रुएंस हैं, तो सोच के बताओ ना। अगर जो कॉन्ग्रुएंस होंगे तो पक्का है कि ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप कर जाएगा, या तो ये इसको ओवरलैप करेगा। अब खुद सोचो, अगर जो बाबू हम इसमें ओवरलैपिंग के लिए ला रहे हैं, तो अगर इसमें हम इसको बनाएं तो ये यहाँ आएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा ऐसे, ये क्या था, ए बी सी, और ये कितना था 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो सोचो, क्या ये जो आपका फिगर है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एबीसी है, क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर पाए हैं? और ओवरलैप नहीं कर पाए ना, इसका मतलब ये दोनों फिगर आपस में आपके कॉन्ग्रुएंस नहीं। समझ पाए, नहीं समझ पाए?
इज इट क्लियर? तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, एवरी सिमिलर फिगर इज कॉन्ग्रुएंस फिगर, आप इसको लिख दोगे फॉल्स। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? मतलब ये गलत है क्योंकि आपने यहां दे दिया कि ऐसा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसको देखो हमेशा नहीं, कभी भी हो भी सकता है, ध्यान देना एवरी, लेकिन यहाँ एवरी कह दे रहा है ना, ध्यान देना। एवरी सिमिलर फिगर, अगर कोई भी हम सिमिलर फिगर लें, कोई भी सिमिलर फिगर, वो हमेशा आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। बिल्कुल हम लिखा दिए, देख कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है हर एक कॉन्ग्रुएंस फिगर एक दूसरे क्या है, सिमिलर होता है। यस, इट्स वेरी इजी। ये कह रहा है हर एक जो कॉन्ग्रुएंस फिगर होता है ना, जैसे मान लो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो सोचो ना। जैसे मान लो हमने ये ट्रायंगल लिया और मान लो एक ट्रायंगल हमने ये लिया, ठीक है। मान लो ए है, बी है, सी है और पी है, क्यू है और आर है। ठीक, हम ये कह रहे हैं ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करने का मतलब क्या, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल और ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल। अगर ये इक्वल हो तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। और एक्चुअली ये कर जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कहता सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब क्या, दिखने में सेम टाइप का, दिखने में सेम टाइप क्या, अगर ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ओवरलैप भी कर गया, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो ये आपसे इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑप्शन जो भी स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो ऐसे आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल लेकर के आपको चेक करने। ओके, चल ये देखो हमने आपको एक्चुअली बेसिक्स हमने इसमें कुछ आपको बता रहा, ठीक है। चल तो आप अब यहां से देखो, ठीक, ये सिमिलरिटी हमने आपको बता रखा, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें देख लो, इसमें आपको ये कह रहा है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है, ये कह रहा है, तो सोचो ना। जस्ट वेट, ये फिगर आप देखो, ये आपसे पूछा गया क्या ये सिमिलर फिगर है, आप बताओ, जिसको हम कलर कर रहे हैं, बताओ सिमिलर फिगर है कि नहीं, देख लो। अरे वाह, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो अ स्क्वायर, पक्का। तो ये स्क्वायर है तो ये भी तो स्क्वायर है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो टू ट्रायंगल देखो ये कह रहा है, so two quadrilateral are not similar. Similarly, you have noted that in two quadrilateral, a square and a rhombus, a figure corresponding to side are same ratio, but their corresponding angle are not equal. Again, the two polygon are not similar. ठीक है, तो इसके लिए पहले देखो, पहले इसके लिए ना कुछ आपको कंडीशंस होंगे, जस्ट वेट, हम आपको सिमिलरिटी के लिए बता रहे हैं, जस्ट ओके, ठीक है। हाँ ध्यान दो, अगर सपोज करो कि आपके, अगर मान लो ये ट्रायंगल, ध्यान देना, सपोज करो आप ये कह रहे, पहले ये आप कंडीशन जान लो, उसके बाद से आप कर सकते हो। सपोज करो हम आपसे ये कहें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। ये मान लो ए है, बी है, सी है और पी है, क्यू है, आर। हम ये कहें ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर का नोटेशन होता है, ध्यान देना। अगर हम आप ये कह दें, जस्ट अगर हम आपसे ये कह दें ये ट्रायंगल है क्या, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का ध्यान देना, सिमिलर का नोटेशन ये हो, ऐसा होता है, ऐसा कुछ ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। समझ में आ रहा है? दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ सिमिलर। ओके, लैंग्वेज हो गया, इसको मैथमेटिकल में ऐसे बनाया ना हमने, ऐसे बना लेना, ऐसे इसको बोलते हैं सिमिलर। ओके, चल तो अब ये देखो, ये हम कह रहे ये ट्रायंगल है क्या, इसका सिमिलर है, पी क्यू आर। जब ऐसा होता है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो ध्यान देना इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में सेम होता है। जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट हियर मेंशन हियर, जैसे इनके करस्पॉन्डिंग साइड, आपको सर ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड तो पी क्यू हुआ, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर हुआ, और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, पी आर। ओके, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर आपस में सेम हो गया ना, कोई फिगर, कोई शेप हो, ट्रायंगल हो, क्या आप क्वाड्रिलेटरल टाइप ले सकते हो, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, पक्का है कि ये जो दोनों आपके जो भी शेप्स है ना, ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल व्हाटएवर दे आर, तो ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये हम आप ये कह रहे हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो दे मस्ट सेटिस्फाई, तो कहोगे दे
must satisfy the condition, the following condition, वो कंडीशन क्या कहे, हमने क्या कहा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू। क्या लिखोगे बताओ, ए बी बाई पी क्यू, पक्का। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, अब देखो ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू, फिर बी सी है ना, तो बी सी का करस्पॉन्डिंग कितना है, क्यू आर। तो कितना लिखोगे, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड कितना है, पी आर। तो ए सी बाई पी और आर। अगर इस टाइप की कंडीशन कोई फुलफिल कर रहा है, अगर कोई, अगर सपोज कोई ट्रायंगल है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में सेम हो गया, तो पक्का है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ये क्लियर। तो ये होता है आपका सिमिलरिटी शो करने का तरीका। ठीक है, अब जैसे आप इसमें ये देख सकते हो, जैसे एक आपका फिगर देखो, वही लिखा, देखो अब इनके करस्पॉन्डिंग जस्ट वेट, ये तो हो ही गया, जस्ट वेट। और थोड़ा सा ये भी समझ लो, ठीक, हमने ये बताया, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो एंगल होंगे ना, वो भी इक्वल होंगे। ध्यान है, जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब this angle will be equal to this angle, and also this angle will be equal to this angle, and this angle will be equal to this angle। यानी क्या लिखेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल टू। समझ पा रहे कि आप कुछ कंडीशंस होते हैं क्या शो करने के लिए, सिमिलरिटी शो करने के लिए। ओके, तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है, और आप इनको यहाँ से ये सब दिखा सकते हो, ठीक है। चलो, तो आपसे ये देखो, इसमें पूछा गया है, जैसे एक्सरसाइज में हम आते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये आपको एग्जांपल दे रखा है, ये पूछ रहा है क्या है, सिमिलर फिगर है या सिमिलर फिगर नहीं है। ओके, तो अब देखो, ये आपसे अगर ये कहा जाए, ये सपोज करो ये आपका जस्ट ये फिगर, ये सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलर होने का देखो, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ओके, अब हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा। तो इनका रेशियो देख लो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी देखो ये कह रहा है 2.4 अपॉन 4.8, जस्ट वेट, यहां से देखो, अरे इसका करस्पॉन्डिंग साइड 8 होगा, इक्वल टू कितना आना चाहिए, देखो फिर इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 2.1 अपॉन 4.2 इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग साइड 1.5 अपॉन 3.0 इक्वल टू 2.5 अपॉन 5.0। इसको सॉल्व करो, देन यू गेट व्हाट यू गेट 1/2। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 4, इसमें क्या होगा 2 है ना, यानी 1/2। ठीक है, ये 1/2 एंड आल्सो 1/2 एंड आल्सो 1/2। देख, इनकी ये सब रेशियो सेम आ गया। जब सेम आ गया ना, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, और ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल विल बी दिस, ये आपके दोनों जो भी शेप्स हैं, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल, व्हाटएवर दे आर, तो ये आपके सिमिलर। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे आप सिमिलरिटी आप शो करोगे। ठीक है, अब चलो, ठीक है, तो देखो हमने इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट हम आगे भी मूव करेंगे, तो हम एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, हमने आपको सिमिलरिटी, कॉन्फ्रेंसेस, कुछ बेसिक चीजें और कुछ क्वेश्चंस हमने करा। ओके।